All right, Shiv Sena leader has another remark, and this one a bizarre one directly about Saif Ali Khan. Remember the fact that Saif Ali Khan was able to walk back inside his residence. He did acknowledge the support of the media persons and well-wishers who were outside. And then now Sanjay Nirupam is questioning the recovery. Remember, we saw the bandages on his neck and near the ear. We also saw that his wrist bears a fracture and a bandage. However, Sanjay Nirupam says Saif Ali Khan looks so fit in just 5 days. Kamal hai, he says. So Sanjay Nirupam saying that this was such a serious surgery and then he looks super fit already in 5 days. 8 नौकर या मेड सर्वेंट्स जो होते हैं काम करने वाले घर पे, घरेलू कामगार, वो उनके घर पे थे। बावजूद उसके इतना बड़ा हादसा होता है। जो आदमी 4 दिन में इतना टनाटन अस्पताल से निकल के आ गया, वो एक व्यक्ति के हमले में इतनी बुरी तरह से घायल हो जाएगा। ये सब सवाल हैं। अब मुंबई पुलिस ने भी जिस तरीके से 3 दिन में 3 अभियुक्त पकड़े हैं, वो भी हमको परेशान कर रहा है। एक बहुत बड़े व्यंग्यकार थे हरिशंकर परसाई जी, उन्होंने इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर एक ऐसी कहानी लिखी थी। एक माता दिन साहब चले जाते हैं चांद पर और किसी चोरी या किसी हादसे की किसी घटना की जांच करते हैं, तो पहले बोलते बोलते सबूत आइडेंटिफाई करो, उसे किसी पे भी चिपका दो। तो क्या ऐसा कुछ खेल हो रहा है क्या? जिस बांग्लादेशी का नाम आया वो हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है। मुंबई में बांग्लादेशी बड़े पैमाने पर हैं और वो इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। वो ड्रग्स के धंधे में शामिल है, ड्रग्स सप्लायर जैसा काम कर रहे हैं। तो क्या इस बांग्लादेशी ने ऐसी किसी भूमिका में कोई काम किया है क्या? ऐसे बांग्लादेशियों से मुंबई के लोग असुरक्षित हैं। हमने डिमांड की है कि मुंबई पुलिस तत्काल ऐसे बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन क्या वो बांग्लादेशी सचमुच अभियुक्त है? इस पूरे प्रकरण के ऊपर खुलासा होना चाहिए और ये सारा खुलासा सही मायने में सैफ अली खान और करीना खान दोनों को करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग सामान्य व्यक्ति नहीं है। सिर्फ उनके फैंस का सवाल नहीं है कि उनके फिल्मों के प्रशंसक हैं। ये पूरे देश के एक प्रतिष्ठित परिवार से जुड़े लोग हैं, तो उनको सामने आकर के बताना पड़ेगा कि उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या, वो कितना बड़ा हादसा था, उस हादसे के पीछे मोटिव क्या था, उस घटना के पीछे मोटिव क्या था। ये सब पूरे देश को बताएं, क्योंकि पूरा देश यह जानना चाहता है। पहला जो सवाल आपने उठाया सैफ अली खान की ट्रीटमेंट पे, 2 इंसिडेंट्स को मैं कंपेयर करने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन एक्टर गोविंदा जो आपकी पार्टी से हैं, वो गोली के घाव से 4 दिन में रिलीव हुए थे, सैफ अली खान 6 दिन में, यानी कि 16 जनवरी से कल के दिन वो वापस आए। तो ये नहीं हो सकता कि जैसे उनकी ट्रीटमेंट हो गई वैसे इनका भी जो घाव है वो भरा हुआ और वो वापस आए। अब गोली का घाव, गोली कितना अंदर गया था, छू के निकल गया, छील के निकल गया, तो मालूम नहीं था। लेकिन यहां तो डॉक्टर साहब सामने आके मीडिया के कह रहे हैं ना कि 2.5 इंच वो चाकू अंदर घुस गई थी टूट के। सबसे पहले वो चाकू कितनी छोटी थी, कितनी सामान्य थी कि टूट गई अंदर जाके। तब सवाल उठता है ना। 6 घंटे ऑपरेशन हुआ। गोविंदा के संदर्भ में ऐसा तो कुछ नहीं बोला कि 11 घंटे ऑपरेशन चल रहा है। तो 6 घंटे ऑपरेशन के बाद हो सकता है, सैफ इतने बड़े एक रेगुलर जिम जाने वाले व्यक्ति हैं और सैफ एक बॉडी बिल्डर टाइप के हैं, तो हो सकता है कि इतना जल्दी रिकवर कर सके। लेकिन एक सवाल है, डॉक्टरों को बताना चाहिए कि क्या इतना जल्दी रिकवर हो सकता है 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद कोई व्यक्ति? और जब वो चलता है तो उसके शर्ट के ऊपर, पीठ पर कुछ दिखता नहीं है, हल्का सा एक गले के ऊपर है और हाथ में कुछ एक पट्टी है। तो है क्या, ये एक सवाल है। इसको आप चाहें तमाम घटनाओं से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये घटना इस देश के कई लोगों के मन में कई निर्दोष सवाल खड़े कर रही है। दूसरा बड़ा सवाल, आप भी एक मुंबई में हाई सोसाइटी में रहते हैं, बांद्रा की कई हाई सोसाइटी बिल्डिंग्स है, 12 माले, एक व्यक्ति 12 माला चढ़ जाता है, अपराध करता है, उसके बाद निकल जाता है, दोनों ही उस वक्त पकड़ में नहीं आता है। इसको लेकर के क्या पूरे मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है। हम तमाम जो बिल्डिंग वाले लोग हैं अपने बिल्डिंग की सुरक्षा का बड़ा भरपूर इंतजाम करते हैं। हम अपने सिक्योरिटी एजेंसी हायर करते हैं और अलग कोनों में सुबह शाम के शिफ्ट में बांट करके सिक्योरिटी एजेंट्स रखते हैं, सिक्योरिटी स्टाफ रखते हैं और वो पूरा ख्याल रखते हैं। और इतना आसान नहीं है आज की तारीख में किसी बिल्डिंग में 10वें माले पे 20वें माले पे कोई चोर बदमाश घुस जाए और चोरी करके निकल जाए। इतना आसान भी नहीं है। अगर कोई घुस सकता है लेकिन निकल नहीं सकता फिर।